शरीर की चिंता नहीं की। इस शरीर को आप कितना भी सजाना, ये आपका साथ नहीं देगा, कभी नहीं दे सकता जीवन भर। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सुदामा जी महाराज सदैव प्रसन्न रहते, चाहे जीवन में सुख आए और चाहे दुख आए। दुख में सुदामा जी रोए नहीं और सुख में हंसे नहीं, सदैव गए। और ब्राह्मणों ब्रह्म विश्वास, जो सुदामा जी महाराज को ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, त्रिकाल संध्या करते, भजन करते, गायत्री का जाप करते, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं। जो संसार के लोग हैं वो माया को मांगते हैं, भगवान माया देते हैं और अपने आप को नहीं देते। और जो भक्त होते हैं वो भगवान को मांगते हैं। सुंदर पत्नी मिली, पति कृता पतिं प्रायता वदनेन चा दरिद्रा चीदमाना चा वेपमाना विगम्यता। सुंदर पत्नी मिली सुशीला, ऐसी पत्नी मिली सुदामा जी महाराज को जिनने कभी अपने पति से इच्छा नहीं की कि आप मुझे ये ला कर दें। सच्ची पत्नी तो वही है जो कभी भी अपने पति से कुछ ना मांगे, पति सब ला कर दे। कई पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति को परेशान करती हैं। पतिदेव कमाए 100 रुपए और वो साड़ी मांगे 300 रुपए की, कहाँ से ला कर दे? नाला है तो लड़ा, उनको थोड़ी पत्नी कहते हैं दिन रात लड़ती झगड़ते रहे। पत्नी तो वह है जो अपने पति का ध्यान रखे। यदि पतिदेव 50 रुपए कमाते हैं तो 25 बचाए, 25 में घर का काम है। लेकिन गोदरेज अलमारी में देखो कम से कम 20 साड़ी रखी हुई है। बढ़िया आरती सजाओ, आरती करो, जय साड़ी देवी। क्या करना इससे ढेर लगा करके? बताओ क्या होता है? बेचारे पतिदेव का जो पैंट शर्ट है 400 रुपए में काम बन जाता है, काम चला के लिए वहां। सुशीला ने कभी इच्छा नहीं की कि आप मुझे ला कर दें, ला कर। कुछ बातें बिल्कुल सत्य है कि सुदामा जी महाराज के यहाँ एक भी बर्तन साबित नहीं था, एक भी बर्तन साबित नहीं। जितने बर्तन थे सब फूटे थे। बर्तन काहे के? मिट्टी के। सूर्य नारायण भगवान सुबह से शाम तक सुदामा जी के यहाँ रहते, क्योंकि छत नहीं था। पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे सुदामा जी महाराज के। छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे प्यासे बिलखते होते रहते। वो जो मांगते, सुदामा जी के पास इतना पैसा भी नहीं रहता कि उनको खिला सके। एक दिन तो क्या हुआ, संत कहते हैं कि 1 महीने में 2 एकादशी होती है। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। विप्र सुदामा के यहाँ प्रतिदिन एकादशी हो। गोविंद का भजन करते दिन रात, भगवान का भजन करते, पेट की चिंता नहीं करते। जो सांसारिक लोग हैं वो पेट की चिंता करें। उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भात में, पेट भरने के लिए लगे। पेट की चिंता है पर उस परमात्मा की चिंता नहीं है। मैंने कहा था कल कथा में कि आप इस पेट की भूख को मिटा देते हो, फिर भी कोई भूखा रहता है, उसकी भूख कैसे मिटेगी? आत्मा भी तो भूखी है परमात्मा की, ये तो चाहिए परमात्मा, वो कैसे मिटेगी भूख? ये तो भोजन से मिट जाएगी, उसके लिए तो प्रभु ही चाहिए। सुदामा जी महाराज के यहाँ जो तवा था ना, वो भी फूटा हुआ था। एक दिन क्या हुआ, छोटे छोटे नन्हे बालक रो रहे थे और एक माँ अपने बालकों को कभी भूखा नहीं देख सकती। नन्हे से बालक आके कहते, माँ बहुत भूख लग रही है, माँ कुछ खाने के लिए दो। सुशीला रोने लगी, आंखों से आंसू झरझर बहे कि एक ऐसा दिन आ गया कि बच्चों के लिए भोजन भी नहीं खिला पा रहे। सुदामा जी आए, क्या बात है सुशीला, तू क्यों रो रही है? और ये बालक क्यों रो रहे हैं? ये गोदी में जो बालक लेता है क्यों रो रहा है? से दूध पिला। सुशीला ने कहा, स्वामी जब मैंने 8 दिन से
भोजन नहीं किए हैं, तो मेरे स्तनों में कहाँ से दूध आया? हे स्वामी, मैंने अपने लिए आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा कि आप मुझे लाकर ये दें। मैंने कभी आपसे अपनी इच्छा नहीं की, लेकिन मैं अपने बालकों को भूखा नहीं देख सकती। जाओ कहीं कुछ ना कुछ लेकर आओ। सुदामा जी महाराज आज घर से बाहर निकले और जाकर के एक गांव में पहुंचे और जाकर के कथा का वाचन करने लगे। इधर भगवान कन्हैया ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और सुशीला के यहाँ पहुंचे। हे ब्राह्मण, कुछ खाने के लिए, बहुत भूखा हो। सुशीला आई और जाकर के दर से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और रोने लगी। भगवान रूपी ब्राह्मण ने देखा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रही, क्या बात है? हे ब्राह्मण, आप मेरे द्वारे पर आए हो याचक बन के, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे घर में मेरे बच्चों ने 8 दिन से तो भोजन का निवाला तक नहीं खाया है, तो मैं आपको कहां से दूं? इसलिए केवल हाथ ही जोड़ सकती हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना। ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण ने कहा, भगवान रूपी ब्राह्मण, तो एक काम करो, थोड़ा जल ही लाओ। सुशीला अंदर गई और लोटे में जल भर के जैसे द्वारे तक लाई, तो वो लोटा था फूटा, सारा जल नीचे गिर गया। जो भगवान ब्राह्मण बन के आए थे, जैसे गरीबी को देखा तो सुदामा जी के, मेरे मित्र के यहाँ एक बर्तन भी साबित नहीं है जल पीने के लिए। रोने लगे भगवान जी ब्राह्मण के रूप में। सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्यों रोते हो? मैंने गरीबी तो बहुत देखी है, लेकिन ऐसी गरीबी नहीं देखी है। तो तुम्हारे घर में एक बर्तन भी हो, और बर्तन मिट्टी का जो कभी जुड़ता नहीं है। स्टील के बर्तन जुड़ जाएंगे, सोने चांदी के जुड़ जाएंगे, पर मिट्टी का बर्तन एक बार जो फूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है। भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, है सुशीला, मैं आपसे चीज मांगता हूँ, ये दरिद्रता, ये गरीबी मेरी झोली में डाल दो। सुशीला कर लेंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं दुख भोग रही हूँ, मैं नहीं चाहती तो मेरी तरह तुम भोग। तब भगवान ने आज कहा सुशीला से, भगवान जानते थे कि सुदामा कभी मेरे पास नहीं आएगा मांगने के लिए, मैं जानता हूँ बहुत हट्टी है वो। जब कन्हैया ने वचन दिया था सुदामा को कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, तो सुदामा ने मन ही मन वचन दे दिया था कि कन्हैया, मैं भी जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। क्योंकि गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, गरीब का दिल होता है। भगवान रूपी ब्राह्मण सुशीला, तुम्हारे जैसे पति आए तो उनसे कह देना कि उनकी सखा है द्वारकाधीश की, द्वारका के राजा है, उनके पास भेज देना। ना कहा, नन्हे से बालक ने सुना, दौड़कर भागा और पीछे पीछे दौड़ता है। चाचा, एक रोटी खाने के लिए दे दो, 8 दिन से भूखा हूं मैंने कुछ नहीं खाया है, एक रोटी खाने के लिए दे दो। ये होती है भूख। कहते अन्न का कण और संत का क्षण बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। विलक्त रोटी केवल, इतनी गरीबी थी सुदामा जी महाराज से। भगवान चले गए घर से। सुदामा जी जो कथा का वाचन कर रहे थे, बात ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण को धन की इच्छा नहीं करना चाहिए कि मुझे धन मिलना चाहिए, ब्राह्मण को अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि संतोषी परम सुखम, असंतुष्टा द्विजा। सुदामा जी महाराज कथा सुनाते पर किसी से कुछ नहीं मांगते। एक मैया आई, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां कभी खाली नहीं आना चाहिए, जहां कथा होती हो। भगवान के मंदिर में, गुरु के पास और व्यक्ति के पास कभी खाली नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो एक मैया आई, कथा सुनने के फल लाई, तो फल चढ़ा दिया। सुदामा जी ने वो फल लिया, चले प्रसन्न हो गए, बहुत है। रास्ते में भगवान ने फिर परीक्षा ली सुधा, क्योंकि गरीबी में ही गीला आटा होता है। भगवान कोड़ी बन के लेट गए, हे ब्राह्मण दे कुछ खाने के लिए दे, कुछ खाने के लिए दे। तो सुदामा ने वो फल लिया, दे दिया। घर आए, छोटे छोटे बच्चे दौड़कर भागे, क्या लाए हो? खाने के लिए दे दो पिताजी, खाने के लिए दो, कुछ खाने के लिए। नन्हे नन्हे, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, उनको तो चाहिए खाने के लिए। सुशीला ने कहा, स्वामी क्या कुछ नहीं मिला? बोले एक फल मिला था, लेकिन एक कोड़ी मिल गया तो मैंने उसे दे दिया। ये धन्य स्वामी।
मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन स्वामी मैं बालकों को कैसे समझा? कोई ब्राह्मण आया था और वो कह रहा था कि आपकी सखा एक मित्र है। ननो ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् प्रियापति ब्रह्मणस्य तरण्यस्य भगवान् सत्वतर्षभा। आप उनके पास चले जाओ, वो कुछ दे देंगे। सुदामा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए। मेरा मित्र क्या सोचेगा कि मांगने के लिए आया, मैं नहीं। सुशीला जानती थी कहीं नहीं जाएंगे। फिर कहा सुशीला सएवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रस्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये मैंने कहा स्वामी आप जाओ दर्शन करके आ जाओ। सुदामा ने कहा मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा, लेकिन क्या लेकर जाऊंगा मैं? और मित्र के पास खाली नहीं जाना चाहिए। तो सुशीला ने क्या किया, मैं जाती हूँ कुछ घरों से चावल लेके आती हूँ। तो सुशीला कुछ घरों में गई और 4 प्रकार के चावल लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रा पृथक तंडुला तेलखंडेन तान् बत्वा वस्त्रे प्रादादुपायनम्। जैसे चावल लाए 4 प्रकार के, ताकि भगवान जैसे इन चावल को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि देखो सुदामा जी कितनी गरीबी है। और साड़ी में जैसे बांधने लगी, जैसे बांधती बंधे नहीं, तो सुदामा जी ने जैसे बांधे तो वो चावल बन गए। क्यों नहीं बने? क्योंकि सुशीला को है धन की इच्छा और सुदामा को है दर्शन की इच्छा। और जिसे दर्शन की इच्छा होती है उसी को ही भगवान की प्राप्ति होती है। और सुदामा जी महाराज यहाँ से चलते हैं अपने मित्र से मिलने के। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तुम्हें विरह किया दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह किया दिलाए कहाँ कहाँ। मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझाए सब में दिल, उलझाए सब में दिल, चुराए कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। मैं खुद खाक बन गए, झरनों की खाक सारी मैं खुद खाक बन गए। अब खाक से हम खाक, अब खाक से हम खाक।
तुम्हें ढूंढने जाए काका, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए काका। और सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए चलते चलते उस द्वारका नगरी में पहुंचे जहां पर भगवान द्वारकाधीश विराजमान हैं। वहां पहुंचे, पूछते भैया हमारे कन्हैया यहाँ रहते हैं, जरा मुझे उनका पता ठिकाना बताओ। सब लोग जैसे सुदामा जी को देखते तो प्रणाम करते, ऐसा ब्राह्मण तो आज तक नहीं देखा। चेहरे पर इतना तेज और भगवान का अनन्य भक्त। सुदामा जी महाराज चलते 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 कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर भगवान के दो द्वारपाल खड़े होते द्वार, जय और विजय। हाथ जोड़कर सुदामा ने कहा, हे द्वारपाल, जाकर के कन्हैया से कहो तो उनके सखा मित्र आए हैं, इनका नाम है सुदामा। जय विजय ने एक बार गलती की थी, सनकादि ऋषियों का अपमान कर दिया था, जिस कारण से ये दोनों 3 बार दैत्य बने। हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण, ब्राह्मण के श्राप से। और आज जय विजय ने कहा यदि इस ब्राह्मण को हमने रोका तो इस श्राप देगा तो क्या हाल है? कहे ब्राह्मण से आप यहीं खड़े रहो, हम जाकर भगवान से कहते हैं। और जैसे ही द्वारपाल अंदर पहुंचे भगवान लेते हुए और जाकर कहा कोई ब्राह्मण आया है और कहते हैं द्वारपाल से पगना जगत पे प्रभु जाने को आही बस ही जामा होती पड़े ही नहीं जामा बारी खड़ो तुम भले नहीं हो सकी तो वसुधा विरामा मेरा मित्र आ गया है, मेरा सखा आ गया है, दौड़े। और भगवान धरती पे गिरते होते पटरानियों ने कहा द्वारपाल क्या कह दिया? तो भगवान बेसुध हो गए, भूल गए अपने आप को। और सुदामा की जो धोती वो तो फटी थी 10 जगह से, कन्हैया ने अपनी धोती को फटा ले 20 जगह, क्योंकि कन्हैया ने कहा मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो मित्र ही बन के जाऊंगा, राजा बन के नहीं जाऊंगा। और भगवान गए, सुदामा जी खड़े होते डर गए, कन्हैया कन्हैया। जैसे कन्हैया ने सुदामा और दौड़ कर गए, सुदामा को हृदय से लगा, सुदामा ले पड़ गए भगवान। सारे द्वारकावासी धन्य है, देखते रहे, देव तारीफ पर से बरसा करने लगे, धन्य भगवान तुम्हारी माया का किसी ने पार नहीं पाया। सुदामा जी बेहोश हो गए, क्योंकि अब सुदामा जी को अपनी अब भगवान चिंता कर रहे। कन्हैया ने सुदामा जी को हाथ पर उठाया और ले पलंग पे लिटा दिया और अपने पीताम्बर लेकर के हवा करने लगे। पटरानी या सेवक देखने लगे, 3 लोग का नाथ एक भक्त की सेवा कर रहा है, जो भी भगवान का वो भजेगा। कहते हैं सुदामा क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम्हें अपने मित्र में विश्वास नहीं था? और कहते हैं कैसे भी हाले बिबायन सोवर कंटक जाले गए बदे जोड़े आए महादेव आयो सखा तुम आए इतना किसे दिन कोई लेके सुदामा की दीन लगा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी भरा के तो हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग रोए पानी भरा तो हाथ छुओ नहीं नैनन सो जल सो पग रोए। तो भगवान ने जैसे सुदामा जी के पाँव को उठाया, जैसे चरण रहा तो कांटे ही कांटे लगे हुए थे, रक्त बह रहा। भगवान को इतना कष्ट हुआ कि जीवन भर सुदामा मेरा भजन करता रहा और कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो आज ऐसी प्रेम की तरंग उमड़ी, ऐसी धारा, और भगवान की आंखों से ऐसा प्रेम निकला धारा के रूप में, तो सुदामा जी के चरण पकड़ गए, आंखों से पकड़ा, क्योंकि ये सुदामा त्रेता युग में केवट थे
और कन्हैया थे श्री राम भगवान। इस केवट में गंगा जल से पाँव पखारे थे और भगवान किसी का भार अपने ऊपर नहीं रहने। भगवान ने कहा गंगा जल से बढ़कर क्या है, प्रेम की गंगा, प्रेम के आंसू। तो भगवान ने आंसू से क्या बढ़िया सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी बैठे, भगवान ने कहा अब आप स्नान कर लीजिए। तो लाइन लगी हुई थी 16,108, माघ का महीना था। सुदामा जी बोले कन्हैया क्या बात है? बोले जी लाइन क्यों लगी, क्या द्वारका की सब नारी यहाँ पे आ गई हैं? बोले जी द्वारका की नहीं है, सब तुम्हारी बहू है। बोले इतनी सारी? बोले क्या? बोले तुम्हारी है? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले बारे कन्हैया इतनी शादी तूने कर ली, मुझे एक में नहीं बुलाया? कन्हैया बोले क्या बताओ, 4 बजे कोई ठिकाने नहीं, 5 बजे विदा होके आ गए, कारण छपवाने का टाइम नहीं मिला। बोले ये किस लिए खड़ी हैं? बोले स्नान कराने के लिए। बोले तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों? बोले ठंड के दिन 16,108 मटके का जलाएगा तो सीताराम हो जाएगी। बोले फिर? बोले इधर तेरे कान में कहूँगा। कन्हैया बोले कहो। बोले एक काम करो, तो सबकी बच्चे का तू ही मुँह में स्नान कराए दे। तो कन्हैया ने बढ़िया दूध से, मक्खन से, केसर से, चंदन से बढ़िया स्नान कराया सुदामा। बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, सेंट डाला बढ़िया। इसके बाद बढ़िया सुदामा जी महाराज को भोजन खिलाए। सुदामा जी ने भोजन किया। इसके बाद नंबर आया आशीर्वाद का। फिर लाइन खड़ी। बोले आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा। बोले तो सबको देना पड़ेगा। सुदामा जी कहते तेरे सौभाग्यवती रहो, तेरे सौभाग्यवती रहो, तेरे सौभाग्यवती रहो, तेरे सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, बती रहो, बती रहो, रहो रहो। बोले कन्हैया कितनी हो गई? तो यार ये तो 100 गई है। क्या है? बोले एक हाथ चला गया। ऐसे ना तेरे सौभाग्यवती रहो, तेरे सौभाग्यवती रहो, तेरे सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो, बती रहो। बोले कितनी हो गई? बोले 200। बोले अब केवल मुँह बचा है। यदि तू चाहता है कि ये ना बंद हो जाए तो तू अजर नहीं, मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ, तो सबको दे दूंगा। कन्हैया जी ने वो तो चाहते थे कि जब तुम केवट बने थे तो तुमने भी मेरे दोनों हाथ सिर पे रखा लिए थे, तो मैं भी कन्हैया हूँ, दोनों हाथ तुम्हारे भी रखवा लूंगा। तो दोनों हाथ सुदामा जी ने रख दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सुदामा जी बोले हैं तो 25 चावल यदि कन्हैया तुम खाएगो और नुकसान पहुंचावे सकता होगा, पेट दर्द करने लगेगा। बोले पहले ये बताओ लाए क्या, भाभी ने क्या भेजा? बोले कुछ नहीं हो जा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। जब सुदामा जी सो गए तो भगवान ने रात्रि में पोटली उठाई, एक मुट्ठी खाई, एक लोग ले ली, दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोग दे दी, और जैसे तीसरी मुट्ठी खाना चाह रुक्मणी जी ने हाथ, क्या करते हो प्रभु? क्या सब कुछ दे दोगे? अपने पास कुछ नहीं बचाओगे? भगवान ने कहा है रुक्मणी ये वही ब्राह्मण है, ये तुम्हारा पत्र लेकर आते, यदि ये उस दिन नहीं आते तो तुम मेरी अर्धांगिनी नहीं बनती। वो आज मैं देने के लिए जा रहा हूँ तो तुम रोक रही हो। और यदि भगवान ने दे भी दी, क्योंकि भगवान के पास तो अपार है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड वसे हुए, वहाँ थोड़ी कमी है। इसके बाद प्रातः काल हुआ, सुदामा जी को घर की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई। जैसे पापा जी बाजार जाते हैं, अब पापा जी बनना थोड़ी आसान बात है? अब पापा बनेंगे तो बच्चे तो कहेंगे पापा टेस्टी, पापा बनिया, पापा बनेंगे तो लाओ। तो सुदामा जी को बच्चों की याद आ गई, तो कहते तो नहीं बन रहा था, तो कैसे कह दूंगा कुछ दे दो। सुदामा जी बोले कन्हैया मैं अपने घर जा रहे हो। कन्हैया बोले जाओ। सुदामा जी लगते ही समझ, बोले मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोले जाओ ना, खड़े क्यों हो? सुदामा जी को लगता भी नहीं समझे। बोले मैं अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। बोले रुक जाओ। सुदामा जी को लगता आप कन्हैया समझ गए, कुछ दे जाओ। बोले जी कपड़े उतारो, ये फटी धोती पहनो, चलो जाओ। सुदामा जी बोले भगवान कपड़े भी उतार लो, रास्ते में आए तो कपड़े उतार लो।
ये थोड़ी मत है, ऐसा नहीं है, कपड़े उतार लो। कुछ चोर आ रहे तो रहे इधर आ पंडित जी। सुदामा जी कहते बोले क्या है? बोले क्या है तुम्हारे पास? बोले ये धोती बची है, उस चोर ने चावल खा लिए, तुम चोर ये धोती खा जा। चोर बेचारे भागो यहाँ से। सुदामा जी ने दौड़ लगाई और वृक्ष के नीचे पड़े, बोले ठीक रहा ठीक रहा। बोले ये ठीक किया मेरे कन्हैया ने, तो कुछ ना दियो, कपड़े भी उतार लिए, वरना चोर सब ले जाते। उसे मेरी बड़ी चिंता है। भगवान ने अपनी माया दिखाकर अब सुदामा जी आए तो यहाँ पे सुदामा पूरी बच गई थी। सुदामा जी बोले जी कौन सी नगरी है भैया? सुदामापुरी। सुदामा जी बोले होंगे कोई सेठ जी? बोले नहीं सेठ जी नहीं है, पंडित जी हैं। तो सुदामा जी बोले पंडित जी हैं? बोले कहाँ गए? बोले अपने मित्र से मिलने के लिए। तो बोले फिर तो हम ही है। इधर से सुशीला जी आ रही थी, पालकी में बैठ रहे थे, दास दासियां बांट रहे। जैसी सुशीला नीचे आई, सुदामा जी ने देखा सुशीला, बोले स्वामी, बोले सुशीला, बोले स्वामी। पीछे से ऊपर देखते बोले सुशीला तुम्हारे दो दो छुटीला। बोले जी कहाँ से आए? बोले कृपा है, आप गए थे, भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुशीला जी ने हाथ पकड़ा सुदामा जी का और लेकर पहुंची। जैसे महल में प्रवेश करना चाहा, सुदामा जी बोले देखो तुमको थी धन की इच्छा, धन मिल गया, मुझे थी दर्शन की इच्छा, मुझे दर्शन मिल गए। अब एक काम करो, हीरे मोती जवाहरात की तो बनाओ बढ़िया चटनी, और सोने की बनाओ रोटी खाओ, मैं तो अपने कन्हैया का भजन करूंगा। सुदामा जी महाराज भजन कृपा की न हो, कृपा की न हो जो आदर तुम्हारे, तो तुम्हारे कृपा की न हो जो आदर तुम्हारे, कृपा की न हो जो आदर तुम्हारे। दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है बात तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, गरीबों से है बात तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत
लेकिन जो जामावती के पुत्र थे सांब, तो इनके बालकों ने क्या किया, उनके पेट में वस्त्र बांधे कपड़े और संतों के पास पहुंचे लेकर। संतों से कहा, ये बताइए महाराज, इसके यहाँ लड़का होगा? संत ज्ञानवान थे, कहा ना तो लड़का होगा ना लड़की, इनके पेट से होगा मूसल, जिससे सभी विष्णुवंश का विनाश हो जाएगा। मेरा अपमान किया, दौड़कर भागी। मतलब उग्रसेन महाराज को पता चला तो उस मूसल के छोटे छोटे टुकड़े करके सागर में लगा। उससे एक एरक नाम की घास पैदा हुआ और एक टुकड़ा एक मछली ने लग लिया, जिसे एक शिकारी ने मारा और तीर बना लिया। एक दिन सभी विष्णुवंश आपस में शराब पी करके लड़ने लगे, सभी नष्ट हो गए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन गोपियों को, पटरानियों को लेकर तुम जाओ। रास्ते में भीलों ने लूट लिया और इधर कन्हैया कदम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे भगवान। व्याध आया, व्याध ने सोचा कोई हिरण के नेत्र है, तीर चला दिया, भगवान के पांव में जाकर भगवान ने आवाज लगाई तो दौड़कर भागा। ये तो कोई पुरुष है, जाकर जैसे देखा रही तो भगवान है, क्षमा मांगने याचना करने, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो। भगवान ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने भी तुम्हें छुप कर बाण मारा था। त्रेता युग में तुम थे बाली, मैं था ऋतुजा, मैंने भी छुप कर तुम्हें आज तुम्हें बाण मारा। और भगवान ने द्वारका को सागर में डुबा दिया और भगवान वहां से आकर के कहाँ समाहित हो गए? श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही श्रीमद् भागवत है। भागवत का जो रूप है वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान। जहाँ कथा होती है तो वहां पर आकर के साक्षात श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं। विश्राम होता, कथा चलती रहती है। यहाँ ये हमारी चौथी कथा हो रही है, एक माह में चतुर्थ कथा है, इसके बाद हमारी कथा होगी कठवर, चलती रहती भगवान की कृपा से। भगवान ने बड़ी कृपा की है, जो कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ, आप सभी कथा भी सुन रहे हैं। और यहाँ पर 3 बार सुंदर शिवलिंगों का निर्माण हुआ, वो भी जुगल किशोर महाराज की कृपा से, और उन्हीं की कृपा से मुझे यहाँ पर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आपने 7 दिन तक कथा को सुना, अब आप ये बताइए क्या आपकी मृत्यु होगी? राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, इस शरीर का अंत होता है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। ये आत्मा तो अजर अमर है। गीता में लिखा है, नैनम सिंगांति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इस शरीर को शस्त्र काट सकती है, अग्नि जला सकती है, जल डुबा सकता है, पर आत्मा को नहीं। सुखदेव महाराज ने कहा, धन्य राजा परीक्षित, अब मुझे लगा कि आपने कथा को सुना और मेरा कथा कहना सार्थक रहा, क्योंकि कथा में कोई कमी नहीं है। यदि कथा समझ में नहीं आ रही है तो या तो सुनने वाले में कमी है या कहने वाले में कमी, कथा में कोई कमी नहीं है। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव महाराज का तिलक करते हैं। हमारे परीक्षित जी आए और तिलक करें। सभी के पास पात्र आएगा, जिनको जो विदाई करनी है भागवत की। आपने 7 दिनों तक कथा को सुना है तो कुछ ना कुछ जरूर भेंट करनी चाहिए। बात खाली करके चले जाए 2-3 लोग, सुखदेव महाराज की विदाई हो रही है। सभी बड़े भाव के साथ सुखदेव महाराज की विदाई करेंगे और यही प्रार्थना जिनको भी अपनी तरफ से जो भी भेंट करना है पात्रों में डालते जाएं। और इसके बाद परीक्षित मोक्ष और सुंदर ब्रज की होली का आनंद लेंगे। इसके बाद आरती होगी। और कल की एक सूचना है कि कल यहाँ के भंडारे में प्रसाद पाएं और प्रसाद लें, क्योंकि आप लोगों ने कथा को सुना है तो प्रसाद भी जरूर लें।
परीक्षित को बचाने के लिए आए। रास्ते में बैठे हुए एक संत जी थे, बड़े तपोनिष्ठ, कश्यप महाराज। कश्यप महाराज को जैसे संत ने कहा यदि मैं पैसा लेता हूँ तो आगे चलकर वो जो संत क्या कहेंगे कि देखो पैसा लेकर के राजा परीक्षित को नहीं बचाया। कश्यप महाराज ने ध्यान लगाकर देखा कि आयु को देखें, आयु को जैसे ही देखा तो केवल उसी दिन की आयु रह गई थी राजा परीक्षित, उसी घंटों की। कश्यप महाराज ने पैसा नहीं दिया, वापस लौटकर चले गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जिसकी आयु जितनी लिख दी है उतने दिन ही दी। राजा परीक्षित को पुष्प की सुगंध लेने का बड़ा शौक, गुलाब का पुष्प लिया, वह तक्षक सर्प उसी में जाकर छोटे से रूप में बैठ गया। जैसे सुगंध ली उसने रस लिया, आकाश से विमान आया और राजा परीक्षित सुंदर स्वरूप में हो गए और विमान में बैठकर बोले परीक्षित महाराज की। अब आप सभी सुंदर इस श्लोक बोलेंगे, सभी कहिए ओम ओम नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख दुख समनस्तम समनस्तम नमामि नमामि हरिम हरिम परम परम। सपाकी जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ आप सभी को कथा सुनाने का। कथा सुनाने में कई गलती हो जाती हैं, भूल चूक हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि रेगुलर बोलना बड़ा कठिन होता है। यदि मुझसे कुछ गलती हो गई हो या किसी को बुरा लगा हो तो मुझे छोटा सा बालक समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि मैं चौकी पे बैठा हूँ तो मैं तो हूँ चौकीदार, तो आप जमीन पर बैठे हो तो जमींदार। इसलिए आप लोग बड़े हो, क्योंकि आप नहीं आओगे तो हम कथा कैसे सुनाएंगे। कि आप बड़े हो, सुनने वाला बहुत बड़ा होता है। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया भगवान की कथा के लिए, और जिनकी तरफ से ये आयोजन हो रहा है श्री गोविंद सिंह जी यादव व उनके पुत्र गौरव सिंह यादव समस्त परिवार जी की तरफ से भगवान ने इन पर कृपा की। और 10 साल से मन में संकल्प चल रहा था, लेकिन बिहारी जी को तो सुननी थी हमसे, इसलिए वो 10 साल निकल गए। और मैं भी बिहारी जी से कहता था, शिवाचल में कहता था कि माताओं को अवसर मिलेगा कि यहाँ मेरी कथा होगी, तो भगवान ने भी कृपा कर दी। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आग में कोई कमी ना रहे, और जो लोग कथा श्रवण करने के लिए आए भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। तो भजन के माध्यम से का अंतिम प्रणाम सबको जाता उदाम अपने मेरा राम सबको जाता उदाम अपने मेरा राम सबको वंदन करो प्रभु का अंतिम प्रणाम सबको जाता उदाम अपने मेरा राम सबको
हरदम दया और कृष्णा मोहि कृष्णा पापों से डरते रहना दीनों दुखी के दीनों दुखी के हे मुकुट जपते रहना हे राम नाम सबको बचन जो पूरे करो तुम्हारे दिए में बचन जो बना सफल ही समझो जब के हो इरादे हो इरादे धन मन से जपते रहना जीवन में राधे राधे धन मन से जपते रहना अब बड़े इतने किशोरी सखियन के लेके अबीर में कपोल बरसत है लेके अबीर में कपोल लेके अबीर में कपोल चक्कर से चक्कर पे जरो करते
अवतारम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तेरी भाग्यवत भगवान की है आरती, आरतियों को प्राप्त है आरती, ये आरती तेरी भाग्यवत भगवान की है आरती, आरतियों को प्राप्त
पुराण की जय, श्री भाग्य हरिलाल की जय, श्री राधा रानी सरकार जुगल गौर महाराज की जय, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की अपने माता पिता की अपने गुरु गोविंद की 33 करोड़ देवताओं की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भाग्य हरिलाल की जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पतये हर हर महादेव। आज अंतिम दिवस है, सभी ने कथा को सुना है और सब सुन के सीधे चले जाते हैं। तो अंतिम दिन है, भोजन की व्यवस्था है। केवल हटा दो, सभी पाँव सोते जाए, प्रसाद लेकर निकल जाओ। चाबी किसी की गिरी हो, मंच के नीचे से प्रणाम करते हैं।